मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन बर्गर में जिसका नाम है मसाला स्मैश बर्गर। तो इसके लिए फ्राइंग पैन चाहिए, उसको में आप डालेंगे 1 टेबल स्पून 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना तेल डालकर आप इसमें ऐड करेंगे अनियंस। तो ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप कर रखा है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक। और इसके ऊपर आप डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून और चीनी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। ये डालकर हमने यहाँ पर प्याज को अच्छे से कैरमलाइज करना है और फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आप इसको मीडियम टू हाई पर रखें, चमचा चलाते रहें। सिर्फ इतना आपने करना है कि प्याज के ऊपर एक खूबसूरत सा जो है डार्क गोल्डन कलर आना चाहिए। ये जो हमने चिकन के जो बर्गर्स बनाने हैं उसकी फिलेट जो है उसके अंदर में हमने ये डालना होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हटकर रेसिपी है और आपको बहुत अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर प्याज को चमचा चलाते रहें और इसे अच्छे से फ्राई करें। तो ये देखिए इतना आपने इसको जो है डार्क कलर देना है। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रखें ताकि ये ठंडा हो और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक ये प्याज ठंडी हो रही है हम इसकी सॉस बना लेते हैं। तो आपको चाहिए मेयोनीज़ में आधा कप, टमाटो केचप आपको चाहिए इसमें 1/3 कप, उसको आपको चाहिए इसमें गर्किन्स, ये मीठी और खट्टी खीरे होते हैं जो आपको जार्स में मिलते हैं। इसे आपने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लेना है। अबाउट 1.5 टेबल स्पून है। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी आधी चम्मच और लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारी बन गई बर्गर के लिए सॉस। ठीक है, जो हमने बर्गर बनाना है उसके लिए आपको चाहिए चिकन का कीमा। यहाँ पर ये मेरे पास 1 किलो है। अब इसमें आप ऐड करेंगे वही प्याज जो हमने फ्राई की थी, सॉरी कैरमलाइज की थी, वो जाएगी। इससे जो है बर्गर का जायका बहुत ही शानदार आता है। ये आप ट्राई करेंगे, आप खुद ही बताएंगे कि आपको कैसी लगी रेसिपी। उस बाद बीच में जाती है कुटी हुई लाल मिर्च, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें, 1 टीस्पून भरकर है। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, सॉरी साबुत ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा। नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, लेवल्ड है। उसके बाद बीच में जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालते हैं, इसको मिक्स करती हूँ और बीच में जाएगा हरा धनिया, ये 2-3 टेबल स्पून जितना डाला होगा। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह आपने यहाँ पर कीमे के साथ में इसको मिक्स करना है और मिक्स कर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन घंटे के लिए, ताकि अच्छे से रेस्ट भी हो जाएगा कीमे को और जितने भी मसाले बीच में डालें वो अच्छे से चिकन के कीमे के साथ में मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर फ्रिज में रखने लगी हूँ 1 घंटे के लिए। टाइम नहीं है तो आप इसको इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू। अब इसे मैं रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो है आपने बंस को गर्म कर लेना है। तवा ले लें, फ्राइंग पैन, मैं ज़रा ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा उस पर तेल ब्रश करेंगे और जो बंस मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी ये ब्रियोश बंस होते हैं। ये बहुत ही मज़ा लगते हैं बर्गर्स के लिए। जैसे हम सादे बर्गर के बंस लेते हैं वो ये हल्के से, इसमें हल्की सी मिठास होती है, आपको इसमें मिठास का जायका महसूस होता है, बटर का जायका महसूस होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट इसका जो है जायका होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको मिलता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें वो मिला करते थे बनी के बंस जो होते हैं, तो उसमें जो मिठास होती है, लेकिन वो वाला नहीं जिसमें रेजन्स होते हैं, दूसरा वाला, उसको आप इस्तेमाल कर लें बर्गर्स के लिए। बड़ा शानदार आपको जायका आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये दूध से बनते हैं, मक्खन से, इसमें चीनी होती है। कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ये वाला बन इस्तेमाल करने के लिए बर्गर्स के लिए। तो उसको हल्का सा वार्म करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसी के से आपने इनको हल्का सा सेक लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर आपने जो है तेल गर्म कर लेना है और तेल की क्वांटिटी बहुत ही कम है यहाँ पर, ये 1/3 कप जितना तेल है। और इसके ऊपर जो है अब आपने, क्योंकि बंस आपने देखे हैं ये जो ब्रियोश बंस होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसीलिए इसका हम जो है बर्गर पैटी भी छोटा बनाएंगे। ये देखें इतना साइज़,
और इससे आप गर्म तेल में डालकर हाथों से ही उसको फैला लीजिएगा, क्योंकि चिकन है ऑब्वियसली पकते हुए श्रिंक होता है, इसका हमने ख्याल रखना है। तो इसी के से तमाम जितने भी आपने बर्गर बनाने उसके हिसाब से आप यहाँ पर इस मिक्सचर को हाथ में लेकर के गोल कबाब की रफ शेप दे दें। ठीक है, ये स्मैश बर्गर्स हैं तो इसमें आपको कोई इतनी ख़ास नीटनेस नहीं चाहिए होती कि जी गुलाई होनी चाहिए बर्गर पे, ये चप्पल कबाब की तरह होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपने इन्हें बनाते जाना है। फ्राइंग पैन पर रखेंगे, तेल गर्म होगा और फिर उसके बाद आप इसको मीडियम पर रखकर कुक करेंगे। 3-3 मिनट इसको ईच साइड पे लगेगा। बोनलेस है, मैरिनेशन हुई हुई है, कीमा है चिकन का, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फैला लेंगे ना गर्म तेल में तो फिर ये श्रिंक नहीं होगा, ये अपनी शेप को आप देख सकते हो होल्ड कर लेता है। इसी तरह से इन्हें फ्राई होने में फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जैसे कितनी नीचे की थोड़ी साइड थी, ये देखें, इसके ऊपर आपने ये दबाव देना है। ये बहुत झटपट बनते हैं, जायका इसका लाजवाब है। बंस आप इस बार मेरी पसंद के भी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मीठा और नमकीन का एक बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन होता है। ये वो लोग समझते हैं जो मीठे चावलों के साथ में नमकीन चावलों का भी शौक़ रखते हैं, तो आपको उसका जायके का एहसास होगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्मैश किया जाता है, ये दबा कर, और 3-3 मिनट लगेंगे इनको रफली एक साइड पर। इनफैक्ट इससे भी शायद कम लगेगी कि पतले हैं ये, क्योंकि ओवर कुक करने से भी जो है इसका हार्डनेस आ जाती है। इन्हें फ्राई होने दें और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर ये डन हो गए। अब आपने जो है इन पर एक एक स्लाइस रखेंगे। अगर आपने सिंगल बर्गर बनाना है तो फिर आप एक एक पीस में पैटी डालेंगे बर्गर में, और अगर आप मेरी तरह आज करेंगे तो मैं एक में 2-2 डालूंगी। डबल डेकर बनाएंगे स्मैश बर्गर। इस तरीके से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म है। ठीक है, इसे उठा करके दूसरे पर रखते हैं, इस तरह इसे रिमूव करें, अलग प्लेट में रखते हैं। तो असेंबल करने का तरीका कुछ यूँ होगा कि जो हमने सॉस बनाई थी वो आप इस पर लगाएंगे, कम या ज़्यादा, कम्प्लीटली योर चॉइस। हर एक को ज़्यादा सॉसी बर्गर्स पसंद नहीं होते, लेकिन जिन्हें पसंद है वो बाय ऑल मीन्स अच्छे से इस पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर आप डालेंगे लेटस, एक टमाटर रख लीजिएगा। उनके लिए जो सैलड पसंद नहीं करते अपने बर्गर में, लेकिन याद रखिएगा कि यही बहाने होते हैं, जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो सैलड भी बीच में आ जाता है। ठीक है, इसी के से अनियंस आ गए। अब इस पर हम रखेंगे हमारे स्मैश बर्गर्स इस तरह, और इस तरह दूसरे पर रखते हैं और इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म फ्राइज़ के साथ में, केचप, मेयोनीज़, या फिर जो हमने बर्गर सॉसेस के साथ बनाई है आप उसके साथ में इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडी ड्रिंक्स, जूसेस, योर चॉइस। रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो बनाइएगा, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।